हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, आज हम आपको बताएंगे नदी तंत्र के बारे में। तो नदी तंत्र के बारे में जानने से पहले नदी के परिभाषा बताते हैं। नदी क्या है? तो जल का बहुत बड़ा राशि के प्राकृतिक बहाव को नदी कहते हैं। परिभाषा को एक बार और रिपीट कर रहे हैं। जल के बहुत बड़ा राशि माने जल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक रूप से यदि बहे बिना कोई निश्चित मार्ग के, तो उसे नदी के नाम से जानते हैं। नदी का उद्गम हमेशा पृथ्वी के ऊंचे जगहों से होकर नीचे की तरफ बहती हुई जाके खाड़ी या फिर सागर या फिर महासागर में गिर जाती है। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं कि पूरे विश्व में जो परीक्षा से संबंधित है, यानी जो परीक्षा में पूछा जाता है जिसके बारे में, उस नदी को कि कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विश्व की प्रमुख नदियाँ, यहाँ पर देखिए नदी है, ये है उसका उद्गम स्थान, यानी जहाँ से नदी निकलती है, और यहाँ गिरने का स्थान, यानी नदी जहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो पहला है नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील। ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। ठीक, और ये गिरती कहाँ है, यानी समाप्त कहाँ हो जाती है? तो भूमध्य सागर में। दूसरा है अमेजन। अमेजन का उद्गम स्थल है लैगो विलफेरो, और इसका जो गिरने का स्थान है वो है अटलांटिक महासागर। तीसरा है यांगसी नदी। तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है तथा चीन सागर में ये जाकर गिर जाती है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकल के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जा गिरती है। फिर से कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। तो आप जल्दी जल्दी पढ़ाने का कारण ये है कि कम टाइम में ज़्यादा डाटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप वीडियो देखते समय ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो के स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए, या फिर वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है। ये हमारे देश भारत के असम राज्य में भी बहती है। असम में गंगा के धार के साथ मिलकर तब जाके बंगाल के खाड़ी में ये गिरती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो धार आपस में जहाँ मिलता है, यानी जहाँ संगम होता है, उसके बाद उस धार का नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से बहती हुई जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के। और सिंधु नदी, ये सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में जाके गिरती है। सिंधु नदी अपने भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और उस समझौता के दौरान ये कहा गया था कि सिंधु के पानी पर 80% अधिकार पाकिस्तान का होगा तथा 20% भारत के। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। ये भी आप याद रख सकते हैं। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलकर काला सागर में जा गिरती है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत रूस में है, रूस वाला साइड में, कैस्पियन सागर में ये गिरती है। और लास्ट है ये गंगा नदी, इससे आप तो परिचित होंगे। ये गोमुख हिमानी उत्तराखंड से निकल के 4 राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में बता दें, गंगा नदी के बारे में, कि ये भी 2 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। एक है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा। ये दोनों धार जब जाके देवप्रयाग में मिलता है तब उसे गंगा नाम से जानते हैं, और वहाँ से फिर नीचे आके धरातल पर बहती हुई उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और उसके बाद बंगाल में। बंगाल में जाने के बाद इसके धार 2 भाग में फिर बढ़ते हैं। एक हुगली के नाम से बहती हुई, और दूसरा गंगा के नाम से बहती हुई चली जाती है बांग्लादेश में। वहाँ जाके ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती है और मेघना के नाम से जा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो आज का वीडियो कैसा लगा? साथ में यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।